Hello students, in the continuation of our previous video, today in this video we are going to discuss about the phosphorus pentachloride and oxo acids of phosphorus. So let's start the video. So phosphorus pentachloride के बारे में सबसे पहले आपको preparation पढ़नी है, then you have to study about the properties. So preparation आप PCl3 से relate करेंगे PCl5 की, थोड़ा सा difference है which you have to keep in your mind. ठीक है, PCl5 कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाय पासिंग द एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन ओवर द हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस. PCl3 भी हमें व्हाइट फॉस्फोरस से मिल रहा था. ठीक है, हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस के ऊपर हम क्लोरीन गैस पास कर रहे थे. बट PCl5 कैसे मिलेगा? जब हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस पास करेंगे ओवर द हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस. सो यहाँ पर what you will get the molecule of, अगर यहाँ पर excess लिखा है, you will get the molecule of PCl5. Is that clear? Now next reaction is by the reaction of sulfuryl chloride on white phosphorus. So how you'll write the product? ठीक है, आपके पास white phosphorus है, sulfuryl chloride का molecule है, and you want to get the PCl5. So one of the product will be PCl5. कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. सेकेंड जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आपको दिखाई दे रही है. ठीक है, तो प्रोडक्ट में भी आपकी SO2 गैस आपको मिल जाएगी. ठीक है, क्लोरीन जो है वो तो फॉस्फोरस के साथ चला गया एंड यू आर लेफ्ट विद द सल्फर डाइऑक्साइड एंड रेस्ट यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन. ठीक है, यू कैन बैलेंस द रिएक्शन इफ यू वांट. अगर अदरवाइज अगर प्रोडक्ट भी सही लिख देते हैं सो इट इज इनफ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज जो है PCl5 की, फर्स्ट वन इज कि PCl5 जो है आपका येलोइश व्हाइट पाउडर होता है. PCl3 क्या था? आपका ऑयली लिक्विड था. ठीक है, बट यहाँ पर PCl5 क्या है? येलोइश व्हाइट पाउडर है. And in moist air, PCl5 hydrolyzes to POCl3 and finally gets converted to phosphoric acid. ठीक है, phosphoric acid भी one of the oxo acid है phosphorus का and we'll study its structure also. but यहाँ पर ये जो reaction है बच्चों, ये मार्क कर लो, ये काफी important reaction है. दोनों मॉइस्ट एयर में PCl5 जो क्या है आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है इनटू POCl3 एंड HCl आपको साथ में मिलेगा. एंड फाइनली क्या होगा? अगर मॉइस्ट एयर में ही इसे रखा हुआ है तो POCl3 फर्दर हाइड्रोलाइज होके आपको क्या देगा? फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चों, H3PO4. ठीक है, H3O4 मिलेगा, साथ में आपको क्या मिल जाएगा? HCl का मॉलिक्यूल. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. वेरी सिंपल रिएक्शन इट इज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज PCl5 जो है आपका सबलाइम है नॉर्मल हीटिंग पर. बट अगर आप इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो ये डीकम्पोज हो जाता है बेचारा, PCl3 एंड क्लोरीन गैस दे देता है आपको. तो ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों. अगर आप PCl5 को हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, अगर यू विल गेट PCl3 साथ में क्लोरीन गैस. ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये PCl5 की. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका PCl5 जो है रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कंटेनिंग OH ग्रुप. अगर PCl3 ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट के क्लोरो डेरिवेटिव्स दे रहा था तो यहाँ पर भी क्लोरो डेरिवेटिव्स देगा. क्या डिफरेंस है? ठीक है, सिर्फ क्लोरीन के नंबर का ही तो डिफरेंस है. क्लोरो आपको डेरिवेटिव्स यहाँ पर फिर से मिलेंगे. क्या क्लोरो डेरिवेटिव्स मिलेंगे? बस थोड़ा सा आपके प्रोडक्ट फर्दर और बढ़ जाएंगे. जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा CH3COCl, साथ में क्या मिलेगा? हाइड्रोलाइज होके जो मिल रहा था आपको POCl3 एंड साथ में आपको क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बच्चों क्लोरीन का नंबर ज्यादा है तो यहाँ पर आपको साथ में POCl3 भी मिल रहा है और साथ में एसिड भी मिल रहा है. ठीक है, पिछली वाली रिएक्शन में आपको PCl की थी जो रिएक्शन, वहां पर सिर्फ H3PO3 मिल रहा था. बट यहाँ पर थोड़ा सा प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है. अब सिमिलरली इस वाली रिएक्शन को देखते हैं. इथाइल अल्कोहल है, PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्लोरो डेरिवेटिव देगा दैट इज C2H5Cl. साथ में क्या मिलेगा? POCl3 एंड साथ में आपका एसिड. ठीक है, याद रखेंगे
प्रोडक्ट्स आपके, ठीक है। क्लोरो डेरिवेटिव तो मिलना ही मिलना है, एंड साथ में जो हाइड्रोलाइज होके प्रोडक्ट मिल रहा था POCl3 वो मिलेगा साथ में, और HCl का मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट वन इज कि PCl5 अगर आपका मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो सिंपल सी बात है कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स मिल जाएंगे, ठीक है। AgCl मिल जाएगा, यहाँ पे AgCl मिल जाएगा, एंड यहाँ पे टिन है अगर तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, SnCl4, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में है तो SnCl4, एंड साथ में क्या मिलेगा यहाँ पर, PCl3 के मॉलिक्यूल्स, एक लोड यहाँ पर PCl3 के मॉलिक्यूल्स आपको साथ में मिलेंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट phosphorus pentachloride. Now you are left with its structure. So let's discuss the structure also. स्ट्रक्चर में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। आपको PCl5 का मॉलिक्यूल है, पांचों आपके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स है, एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, एंड 5 नंबर के लिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है। सो sp3d के लिए आपकी जो ज्योमेट्री होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, जहां पर जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो लॉन्गर होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आपके शॉर्टर होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सियल बॉन्ड पेयर जो है वो ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स। सो आपके जो एक्सियल बॉन्ड्स है इस स्ट्रक्चर में थोड़े लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। सो दैट्स ऑल अबाउट PCl5. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ phosphorus. Now first oxo acid of phosphorus here is H3PO2, एंड इसका नाम क्या है बच्चों, हाइपो, ठीक है, H3PO2, ऐसा लग रहा है नाम से ही गरीब, इसके पास कुछ नहीं है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपो PHOSPHORUS, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको देखना है तो बेसिक यूनिट मैं आपको पहले बता दूं, सारे ऑक्सो एसिड्स में एक बेसिक यूनिट है। यहाँ पर बेसिक यूनिट क्या होगी, सारे ऑक्सो एसिड्स में आपका जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो सबसे पहले एक आप P डबल बॉन्ड O एंड एक सिंगल बॉन्ड OH ड्रॉ कर लेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के लिए। सबसे पहले आपने P डबल बॉन्ड OH यहाँ पर लिख लेना है। नाउ आपको नंबर काउंट करना है फर्दर कि आप यू आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट you have to draw the structure. So let's draw the structure of H3PO2, P double bond O, OH, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया आपने। तो यहाँ पर फॉस्फोरस H3PO2 में आपके पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है जो कि पूरे हो चुके हैं, एक डबल बॉन्ड O में एंड एक OH के साथ, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है जिनमें एक हाइड्रोजन आपका यूज हो चुका है, एंड यू आर लेफ्ट विद 2 हाइड्रोजन। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपका, 2 हाइड्रोजन आएंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है। नाउ लेट्स ड्रॉ द नेक्स्ट ऑक्सो एसिड। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड जो है आपका, इट इज H3PO3। H3PO3 का नेम क्या होगा बच्चों, ऑर्थो, अभी हमने पढ़ा था ये पीछे, ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या करना है आपने, सबसे पहले P डबल बॉन्ड O एंड OH ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं, 3 ऑक्सीजन हैं जिसमें से 2 यूज हो चुके हैं एंड 3 आपके हाइड्रोजन हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन यूज हुआ है, दैट मीन्स आप एक OH और साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद 1 हाइड्रोजन ओनली, सो यू विल ड्रॉ लाइक दिस, 1 हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। इज दैट क्लियर? अब इनकी बेसिसिटी भी आप साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। बेसिसिटी क्या होती है किसी भी एसिड की, कि कितने उसके पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, ठीक है। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन जो है बच्चों, वो सिर्फ वही होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे सिंगल बॉन्ड P और H है तो ये आपका आयोनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होगा। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब ये जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ये आपका आयोनाइजेबल है, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसा है तो इसकी बेसिसिटी क्या होने वाली है, इट इज मोनोबेसिक एसिड,
ठीक है, इट इज मोनो बेसिक। एंड यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है विच कैन बी आयोनाइजेबल, दैट मीन्स इसकी बेसिसिटी कैसे होने वाली है, बेसिसिटी विल बी डायाबेसिक। क्लियर। नेक्स्ट जो आपके पास ऑक्सो एसिड है फॉस्फोरस का, इट इज H3P2O5. So you will correct it here, H4P2O5. H4P2O5 का बच्चों यहाँ पर नाम क्या आने वाला है, पायरोफॉस्फोरस। पायरोफॉस्फोरस नेम इसी तरीके से चलेंगे आपके, ठीक है। अभी आपका क्या हाइपो ऑर्थो पायरो, देन अगेन यू विल गेट हाइपो ऑर्थो पायरो, बट वहां पर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक हो जाएगा फॉस्फोरस की जगह। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर रट्टा मारने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। 2 फॉस्फोरस के एटम्स है इसमें आपके पास, ठीक है, P और P इस तरीके से हमने लिख लिया। हर एक आपकी जो बेसिक यूनिट मैंने बताई क्या है, हर एक फॉस्फोरस के पास एक डबल बॉन्ड O एंड एक OH होगा। सो सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक डबल बॉन्ड O एंड एक OH ड्रॉ कर लेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पर कितने टोटल ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है। 5 में से आप 1, 2, 3 एंड 4 यूज कर चुके हैं, ठीक है। एंड हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है जिसमें से 2 आप यूज कर चुके हैं, ठीक है। नाउ यू आर लेफ्ट विद 1 ऑक्सीजन ओनली, ठीक है, एंड 2 हाइड्रोजन्स। सो 2 हाइड्रोजन्स हैं आपके ये यहाँ पर। सो यू विल ड्रॉ हियर 1 हाइड्रोजन विद दिस फॉस्फोरस, 1 hydrogen with this phosphorus. Now you are left with 1 oxygen only. So you will connect these 2 phosphorus atoms with the oxygen atom like this. ठीक है, ये जो दोनों फॉस्फोरस के एटम्स होंगे ये दोनों ही आपके ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि दोनों को ही अपनी जो है डाइट्रोहीड्रल स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है ना। देखो 2 इसके कितने बॉन्ड्स हो रहे थे, 1, 2, ठीक है, मतलब 1 ऑक्सीजन के साथ 2, 3 एंड 4। सो इस तरीके से यहाँ पर भी फॉस्फोरस, फर्स्ट फॉस्फोरस एटम को चारों बॉन्ड्स आपने कनेक्ट करने थे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है दोनों को बैलेंस कर रहा है। इज दैट क्लियर? सो बेसिसिटी अगर हम देखेंगे यहाँ पर, इसकी बेसिसिटी भी क्या है, डायाबेसिक है ये भी, ठीक है, इट इज डायाबेसिक इन नेचर। एंड अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका एक और मेथड है, यू कैन ऑब्टेन द पायरोफॉस्फोरस दैट इज H4P2O5 का मॉलिक्यूल आपको कहाँ से मिल सकता है, बाय रिमूविंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम 2 यूनिट्स ऑफ H3PO3। अगर आप 2 यूनिट्स लिखेंगे H3PO3 की, लेट्स ड्रॉ, ठीक है, H3PO3 का मॉलिक्यूल हमने 2 बार लिखना है इस तरीके से, OH एंड H, 2 यूनिट्स लिखनी है, साथ में प्लस P डबल बॉन्ड O, OH एंड H। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके इस तरीके से ऑर्थोफॉस्फोरस के। इसमें से अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, देख, ठीक है जी, इस तरीके से आपने वाटर का मॉलिक्यूल आपने रिमूव कर दिया, एंड अगर आप फाइनली अब इसको ड्रॉ करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, P डबल बॉन्ड O, OH H, P डबल बॉन्ड O, OH H, साथ में क्या, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है यहाँ पर जो कि दोनों फॉस्फोरस के साथ कनेक्टेड होगा इस तरीके से। सो यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग द पायरोफॉस्फोरस फ्रॉम 2 यूनिट्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरस, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ऑक्सो एसिड इज योर H4P2O6। अभी पिछला क्या किया था, H4P2O5, नेक्स्ट इज H4P2O6। इसका नाम क्या होगा आपका, अब दोबारा से हाइपो से शुरू हो जाएगा। फर्स्ट हमने हाइपो से शुरू किया था ना, यहाँ पर फिर से हाइपो से, हाइपोफॉस्फोरिक, ये आपका हो गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। नाउ लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। 2 फॉस्फोरस के एटम्स हैं, 2 फॉस्फोरस के एटम्स इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। बेसिक यूनिट P डबल बॉन्ड O, OH, सिमिलरली है P डबल बॉन्ड O, OH। नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, टोटल 6 है जिसमें से आप 4 यूज कर चुके हैं, ठीक है, 4 यूज कर चुके हैं। सो यू आर लेफ्ट विद 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन्स, 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन्स, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों के साथ आप एक OH लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। 2 ऑक्सीजन हो गए एंड 2 हाइड्रोजन हो गए। इस तरीके से अगर आपने दोनों फॉस्फोरस एटम्स के साथ एक OH लगा दिया तो आपका बैलेंस हो गया। सो यहाँ पर ये दोनों कनेक्टेड कैसे होंगे, यहाँ पर आपका बॉन्ड होगा PP बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों यूनिट्स
कनेक्टेड होंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. इसकी बेसिसिटी अगर आप देखेंगे यहाँ पर 4 OH ग्रुप्स हैं, दैट इज 4 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स हैं, दैट इज बेसिसिटी क्या होगी, इट इज टेट्रा बेसिक इन नेचर, टेट्रा बेसिक. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज योर फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड बेसिक से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते हैं बार बार. H3PO4, ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, या फिर आप क्या बोलेंगे इसे, ऑर्थो. हाइपो के बाद ऑर्थो आता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. नाउ लेट्स ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर. आपके पास एक फॉस्फोरस है यहाँ पे, बेसिक यूनिट P डबल बॉन्ड O एंड OH, 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन के साथ आप ओवर है, ठीक है. नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 ऑक्सीजन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स. एम आई क्लियर? ठीक है. सो 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 ऑक्सीजन, तो आप क्या ग्रुप लगा सकते हैं, OH ग्रुप एंड OH ग्रुप. बैलेंस हो गए नंबर. सो ये आपका, अगर हम इसकी बेसिसिटी देखें तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इट इज ट्राई बेसिक. ठीक है, अब तो मुझे आप यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बार बार. इज दैट क्लियर? इट इज ट्राई बेसिक इन नेचर. नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट ऑक्सो एसिड विच इज आपका क्या है, H4P2O7. H4P2O7 that is pyrophosphoric. Hypo, ortho, then pyro. Pyrophosphoric acid. So let's draw the structure. 2 phosphorus के atoms, double bond OH, double bond OH, ठीक है. 4 oxygen and 2 hydrogens are completed. Now you are left with 3 oxygens and 2 hydrogens. 3 oxygens and 2 hydrogen. दोनों हाइड्रोजन के साथ आप एक एक ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है. यू विल गेट दी OH ग्रुप्स, ठीक है, लाइक दिस, OH एंड OH. दोनों फॉस्फोरस एटम्स के साथ लगाओगे ना, ऐसा थोड़ी ना एक ही के साथ दोनों आप OH ग्रुप्स लगा देंगे, ठीक है. दोनों फॉस्फोरस के साथ आपने एक एक OH ग्रुप लगा दिया, टोटल मॉलिक्यूल तो एक ही है ना. नाउ यू आर लेफ्ट विथ 1 ऑक्सीजन, ठीक है. ये एक जो ऑक्सीजन आपकी बची है ये कनेक्टेड होगी आपकी दोनों फॉस्फोरस एटम्स के साथ. एंड बेसिसिटी अगर आप देखेंगे इसकी 1, 2, 3 एंड 4, इट इज टेट्रा बेसिक इन नेचर. तो H4P2O7 एंड H4P2O6 के स्ट्रक्चर में क्या फर्क आया, ठीक है. ये जो फॉस्फोरस के ये जो एटम्स है ये सेम है, इस तरीके से ये सेम है, बस बीच में आपका एक ऑक्सीजन का एटम एक्स्ट्रा आ रहा है H4P2O7 में, क्योंकि ये एक नंबर ज्यादा है ऑक्सीजन का यहाँ पर. इज दैट क्लियर? नाउ आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से कुछ गिवन है कि आपका पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड या फिर साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है. तो इसको कैसे आप ड्रॉ करेंगे, इसमें क्या होता है बच्चों, HPO3 की मॉलिक्यूल्स जो है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पॉलीमेरिक फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. जैसे कि मैं एक मॉलिक्यूल इस तरीके से ड्रॉ करूं, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH एंड एक ऑक्सीजन H, ठीक है. आपके क्या हो रहे हैं, 3 ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन एंड 1 फॉस्फोरस का एटम, HPO3 हुआ ये, ठीक है. ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल होगा P डबल बॉन्ड OH एंड इसके साथ भी एक ऑक्सीजन चाहिए इसे, ठीक है. HPO3 का मॉलिक्यूल कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या रह गया, एक ऑक्सीजन रह गया. वो कैसे कनेक्टेड होगा, इसी ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा. पॉलीमेरिक फॉर्म में ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. जैसे कि एक और मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, P डबल बॉन्ड OH, कैसे कनेक्टेड होंगे, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो. सो ये चेन जो है आपकी चलती जाती है, ठीक है. इस तरीके से ये चेन दोनों तरफ से कनेक्ट होंगी. सो अगर आपको जो साइक्लोफॉर्म में गिवन है एनसीईआरटी में, इस तरीके से गिवन है साइक्लो ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है. दैट इज क्या इसका मतलब है कि HPO3 के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड हैं. तो आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है. HPO3 के 3 मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल पहला फॉस्फोरस का एटम, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, एक डबल बॉन्ड O होगा, एक सिंगल बॉन्ड OH होगा एंड एक ऑक्सीजन का होगा. यही होगा ना, ठीक है. सेकंड कह रहा है वो दोबारा से 3 ऐसे ही मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड होंगे. सेकंड वो कह रहा है कि इस तरीके से
फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, एंड ये इस ऑक्सीजन के साथ अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन के साथ आपस में पॉलीमेरिक फॉर्म्स में कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से HPO3 का ये भी अपनी फुलफिल कर रहा है कंडीशन P, एक H एंड 3 ऑक्सीजन, 1, 2 एंड 3। सिमिलरली अब यहां पर आ जाओ, आपको लास्ट वन जो फॉस्फोरस का है HPO3 का मॉलिक्यूल वो ड्रॉ करना है। तो फॉस्फोरस को आप सेंटर में लिखिए, ठीक है, इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हैं। यहाँ पर फॉस्फोरस को आपने सेंटर में लिखा, इसके साथ एक डबल बॉन्ड O का होगा, एक OH होगा, ठीक है, एक OH होगा। नाउ कैन यू सी, इस तरीके से मैंने P डबल बॉन्ड OH लिख दिया एंड इसके साथ अभी एक ऑक्सीजन की कमी है इसके पास, ठीक है, इसको आसपास कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ ये इस तरीके से आपस में HPO3 के मॉलिक्यूल्स कंप्लीट करेंगे कंडीशन, एंड इस तरीके से यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं P देखेंगे HPO3, 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 HPO3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, कंप्लीट करने हैं आपने, ठीक है। 3 इंटू 3 9 ऑक्सीजन होंगे ना यहाँ पे, टोटल 9 ऑक्सीजन आपको कंप्लीट कर लेने हैं एंड यू विल गेट दिस साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इज दैट क्लियर? So this is all about oxo acids of phosphorus. Now we are completed with the phosphorus topic. Now in our next video we'll start the group number 16. Till then students, make your short notes, keep doing your revision, and all the best.